हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहते हैं। पीएच होता है 7.35 से 7.45 नॉर्मली। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 36 to 45 और बाइकार्बोनेट्स होते हैं 20 to 28। एनआयन गैप होती हैं 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली जाओगे आर्टीरियल पीएच चेक करने के लिए। पीएच अगर लेस देन 7.35 है तो इसको हम बोलेंगे एसिडीमिया। पीएच अगर मोर देन 7.45 है इसको बोलते हैं अल्किलीमिया। पीएच जब 7.35 से कम होता है इसकी दो वजूहात हो सकते हैं। या तो कॉज लाई करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या तो कॉज लाई करेगा मेटाबॉलिक सिस्टम में, इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वो किस वजह से हो सकता है? जब बंदा हाइपोवेंटिलेट कर रहा होगा तो CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है जिसका कॉज लाई करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं? हाइपोवेंटिलेशन की जितने भी कॉजेज़ होते हैं जैसे कि एयरवे ओब्स्ट्रक्शन, एक्यूट लंग डिजीज़, क्रोनिक लंग डिजीज़, ओपियोइड्स, सीडेटिव्स एट्सेट्रा। इसी तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब ब्लड में बेसिक सबस्टेंसेस यानी कि बाइकार्बोनेट्स कम हो जाएंगे तो उस केस में होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उस केस में हम डायरेक्टली जाएंगे एनायन गैप चेक करने के लिए। एनायन गैप कैसे चेक करते हैं? सोडियम की कंसंट्रेशन माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट्स। अगर ये एनायन गैप नॉर्मल होगी यानी कि 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसकी जो रीजंस हो सकते हैं वो आप निमोनिक SHARDS इससे याद रख सकते हो। स्पाइरोनोलैक्टोन, हाइपरक्लोरीमिया, एडिसनस डिजीज, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया और सेलिन इन्फ्यूजन। और हाई एनायन गैप जिसका हम बोलते हैं जो कि मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा जब होगी एनायन गैप, उसके लिए निमोनिक है गोल्ड मार्क, ग्लाइकोलिस, लैक्टिक एसिडोसिस, अल्कोहल्स, एस्पिरिन, रीनल फेलियर और कीटोन्स जब जमा होंगे। फिर दूसरा स्पेक्ट्रम ये आता है जब पीएच मोर देन 7.45 होगा, वो होगा या तो CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती हैं जिसकी वजह हो सकती है हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है कोई, ठीक है। उसके काजेस हो सकते हैं एनजाइटी, हाइपोक्सीमिया, सैलिसाइलेटिस, ठीक। इसी तरह या तो ब्लड में बाइकार्बोनेट्स बढ़ जाएंगी, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होंगे, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उस केस में हम करेंगे डायरेक्टली चेक यूरिन क्लोराइड लेवल्स। अगर मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है इसको हम बोलते हैं सैलिन रेजिस्टेंट। इसके अलग काज होते हैं जैसे कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, बार्टर सिंड्रोम, गिल्टलमैन सिंड्रोम, करंट लूप और थायराइड डायरेटिक्स। अगर यूरिन क्लोराइड लेवल होगी लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको हम बोलते हैं सैलिन रेस्पॉन्सिव। इसके काज हो सकते हैं वॉमिटिंग, थायराइड डायरेटिक्स और एंटी एसिडिस। लास्ट में हम एक निमोनिक डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी होगी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम याद रखेंगे रोम क्राइटेरिया, यानी जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से एबनॉर्मलिटी होगी उस केस में पीएच और CO2 अपोजिट होंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक केस में दोनों इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, जब पीएच कम हुआ है, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम हुआ है, तो दोनों इक्वल है ना, दोनों नीचे गए हैं, ठीक है। तो कॉज लाई करेगा मेटाबॉलिक में। अब ये एसिडोसिस कैसे हैं? क्योंकि पीएच नीचे गया है 7.35 से, तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखिए रेस्पिरेटरी के केस में, रेस्पिरेटरी के केस में ये नीचे है, पीएच नीचे गया है, CO2 ऊपर गया है, ठीक। इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के केस में पीएच ऊपर गया है लेकिन CO2 नीचे आ गया, तो दोनों अपोजिट हैं, पीएच और CO2 अपोजिट है। इसको आप ऐसे ही भी याद रख सकते हो। फिर देखनी होती है कंपनसेशन, कंपनसेटरी रेस्पॉन्स आप यहाँ से देख सकते हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के टाइम होगा हाइपरवेंटिलेशन और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के टाइम होगा हाइपोवेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब होगा तो किडनीज चाहेगी कि बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो, इंक्रीज रीनल रीअब्जॉर्प्शन।
जब अल्कलोसिस ऑलरेडी हुआ है तो किडनी चाहेंगी रीनल बाइकार्बोनेट रिएब्जॉर्प्शन कम हो। थैंक यू।